चौकियां अंदर से कुंडे लगाकर बंद कर दी गई हैं। तो खाली कर चुकी थी, लेकिन फौज भी खाली कर चुकी है। उन कमरों में और अपने महल्लात में जो चाहे फैसला करते हैं और हुकूमत को उनके फैसलों पर अंगूठा लगाना पड़ता है। पूरे मुल्क में नाफिजुल अमल होगा, पूरा मुल्क आपके हाथ में होगा तो नाफिजुल अमल होगा। आप कानून बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? हम रियासत की बका, उसकी सालमियत के हवाले से या कोई बात कर सकें या कोई तजवीज़ दे सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत के चक्के चुड़ा दिए। बलूचिस्तान के अंदर जो वाक़या हुआ उस पर हुकूमत को और केपी में जो दहशतगर्दी है खरी खरी सुना दी। कहा कि आप लोग कब सीरियस होंगे इस मामले पर, हमारे लोग मर रहे हैं, इन लोगों के बारे में कौन सोचेगा। मौलाना साहब को आज रोकना मुश्किल हो गया। हुकूमत और शहबाज शरीफ मुंह छुपाते रहे। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। सालमियत के हवाले से कम से कम मेरे मुशाहिदात ये हैं कि मुल्क की सालमियत के हवाले से पॉलिसी ऐवानों में नहीं बनाई जा रही, हुकूमती हलकों में नहीं बनाई जा रही, बल्कि बंद कमरों के अंदर मावराए हुकूमत, मावराए सियासत, मावराए पार्लियामान पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। और हमें एक लम्हे के लिए भी इसकी इजाज़त नहीं है कि हम रियासत की बका, उसकी सालमियत के हवाले से या कोई बात कर सकें या कोई तजवीज़ दे सकें। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूरत हाल अब किसी से पोशीदा नहीं रही है। हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। जनाब स्पीकर, ऐवान बैठा हुआ है, हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारा अमन एक है, हमारी मईशत एक है, हमारी इज्जत व आबरू एक है, हमारे मुश्तरकात हैं, कदरें हैं। और उस हवाले से हमें इस बात का इदराक होना चाहिए कि इस वक्त दो सूबों में हुकूमत का कोई रिट मौजूद नहीं है। और अगर मैं आज वज़ीर आज़म से यहाँ होते और उनके खिदमत पे बसद एहतराम ये अर्ज करता कि कबायली इलाकों में क्या हो रहा है, उसके साथ मुत्तसिल अजला में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, तो शायद वो यही कहते कि मुझे उसका कोई इल्म नहीं है। अगर मेरा हुक्मरान जिस हैसियत में भी है मुल्क की मामलात के बारे में इतना बेखबर है, और मुझे याद है एक ज़माने में हमने मिलकर काम किया है, अफगानिस्तान हमारे जरगे जाते थे और मैंने जब उनसे पूछा तो उनको कोई इल्म नहीं था। कौन फैसले करता है, कहां फैसले किए जाते हैं? जिम्मेदार तो कल पाकिस्तान होगा, जिम्मेदार तो हुकूमत भी होगी और अपोजिशन भी होगी, जिम्मेदार तो पार्लियामान होगा, अवाम की नजर में तो हम जिम्मेदार हैं। और हकीकत यह है कि इस मुल्क में कोई सिविलियन अथॉरिटी इस वक्त मौजूद नहीं है, कोई नजरियाती सियासत मौजूद नहीं है। मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में खास एस्टेब्लिशमेंट वो बंद कमरों में और अपने महल्लात में जो चाहे फैसला करते हैं और हुकूमत को उनके फैसलों पर अंगूठा लगाना पड़ता है। हमें कुछ यहां से निकलना होगा या नहीं निकलना होगा? इन्हीं दबीज पर्दों के पीछे हमने सियासत करनी होगी, हमने मुल्क को चलाना होगा। जनाब स्पीकर, मेरे इलाके में ऐसे ऐसे एरियाज हैं जिसको फौज ने भी खाली कर दिया है, पुलिस तो खाली कर चुकी थी। बता दूं आपको, ऐवान को बताना चाहता हूं, वो इलाके कि जो पुलिस तो खाली कर चुकी थी लेकिन फौज भी खाली कर चुकी है, और जहां पर जंग हो और पुलिस भी ना हो और फौज भी ना हो तो वो एरिया किसके कब्जे में होगा और वहां किसका रेट होगा? और दिल पे हाथ रखकर मुझे कहना पड़ता है, इंतहाई दर्द दिल के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आजादी का ऐलान कर दें
اگلے دن اقوام متحدہ میں ان کی درخواست کو قبول کر لیا جائے گا اور پاکستان کو تقسیم تصور کیا جائے گا۔ کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ میری گفتگو کو جذباتی گفتگو نہ سمجھا جائے، میں جذباتی باتیں نہیں کیا کرتا، لیکن حقائق تک پہنچنے کے لیے پارلیمنٹ کو بھی پہنچنا ہوگا اور حکومت کو بھی پہنچنا ہوگا۔ اس وقت جب ہمارا ایوان یہاں بیٹھا ہے، صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع، اس وقت وہاں کوئی حکومت نہیں ہے، وہاں کوئی پولیس نہیں ہے، پولیس چوکیاں اندر سے کنڈے لگا کر بند کر دی گئی ہیں اور پولیس عملہ اس میں محصور ہے، اور سڑکیں اور علاقے اور گلیاں یہ مسلح قوتوں کے ہاتھ میں ہیں۔ کب سوچیں گے ہم ملک کے لیے؟ کب سوچیں گے ہم اس بات کے لیے؟ من القول الا من ظلم، کوئی شخص بھی اونچی آواز اور چیختے آواز کے ساتھ بات کرے اللہ کو پسند نہیں ہے، سوائے اس آدمی کے جس پر ظلم ہو رہا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جو مضطرب ہے، جو پریشان ہے۔ اور یہاں قانون سازیاں کی جا رہی ہیں۔ پہلے ریاست کو تو مضبوط کرو، پہلے اپنے ریٹ کو تو مضبوط کرو۔ قانون آتا ہے، پاس ہوتی ہی پورے ملک میں نافذ العمل ہوگا، پورا ملک آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو نافذ العمل ہوگا۔ آپ قانون بنا رہے ہیں، کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ صوبوں میں اسمبلیاں ہیں، لیکن صوبوں کی اسمبلیاں بھی عوام کی نمائندہ نہیں ہیں، اور جب بغاوتیں پیدا ہوتی ہیں، جب عوام باہر نکلتے ہیں، تو کوئی منتخب نمائندہ جو آج منتخب کہلاتا ہے وہ پبلک کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، خواہ چیف پوزیشن کیوں نہ ہو، وہ عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آپ کا ممبر پارلیمنٹ عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، آپ کا منسٹر عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ عوام اس کو ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، مولانا فضل الرحمان نے اس حکومت کے چھکے چھڑا کر رکھ دیے اور واضح بتا دیا کہ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کے مطابق چلا گیا تو یہ عوام اور سارے لوگ اس کا خیر مقدم کریں گے۔ شہباز شریف کو مخاطب کر کے کہا کہ اس ملک کے بارے میں سوچے، اس ملک کی عوام کے بارے میں سوچے، اس ملک میں دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے، آئے روز لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اس حوالے سے سوچیں کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ مولانا صاحب آج انتہائی جذباتی انداز میں تقریر کرتے ہوئے دکھائی دیے۔